बिहार में महागठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। नीतीश कुमार ने किया ऐलान। नीतीश कुमार ने कहा, पिछड़े वर्गों को 55%, सामान्य और SC/ST कोटे में 16% और अल्पसंख्यक वर्ग को 14% उम्मीदवार। नीतीश कुमार का दावा, महागठबंधन में नहीं है कोई मतभेद, संयुक्त रूप से लिस्ट जारी करने के फैसले की वजह से थोड़ा विलंब। नीतीश कुमार ने भागवत के बयान पर फिर से किया वार, कहा RSS का असली चेहरा आया सामने। बिहार के चुनाव प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं आडवाणी, जोशी और शत्रुघ्न सिन्हा। तीसरे नंबर पर हैं आडवाणी और चौथे नंबर पर जोशी। घरेलू हिंसा मामले में आरोपी सोमनाथ भारती को दिल्ली के CM केजरीवाल की सलाह, सरेंडर करने से क्यों भाग रहे हैं और जेल से डर क्यों रहे हैं, इससे परिवार और पार्टी दोनों हो रहे हैं शर्मिंदा। सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने कहा, शिकायत दर्ज होने से लेकर FIR तक सोमनाथ ने किए हैं 500 SMS, उनके खिलाफ सभी आरोपों के हैं सबूत। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया 14% आरक्षण, गुर्जरों को भी 5% आरक्षण देने का बिल पास। चौथी बार आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 68% करने की कोशिश। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का कोई पता नहीं, गुजरात हाईकोर्ट में आनंदीबेन पटेल सरकार को जारी किया नोटिस, 24 घंटे की दी डेडलाइन। आयरलैंड और अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 60 साल में पहली बार कोई भारतीय PM पहुंचेगा आयरलैंड। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समेत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी होगी बात। आयरलैंड के डबलिन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे PM। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं सालगिरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे PM मोदी। 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी समिति में भारत की सदस्यता को लेकर कूटनीतिक पहल तेज, अमेरिका ने फिर दिया समर्थन का भरोसा। अमेरिका यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे PM। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी होगी मुलाकात। UN पीस कीपिंग समिट में भी लेंगे हिस्सा। 50 कंपनियों के CEO से मिलेंगे PM। सिलिकॉन वैली भी जाएंगे मोदी। न्यूयॉर्क पहुंचने पर एक ही होटल में रुकेंगे PM मोदी और नवाज शरीफ, लेकिन दोनों के मिलने की संभावना कम। PM मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने अमेरिकी कंपनी की बड़ी डील को दी मंजूरी। अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे जाएंगे 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 शिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। PM के विदेश दौरे के एक दिन पहले वॉशिंगटन में विदेश मंत्री सुषमा और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी की मुलाकात के बाद संयुक्त बयान जारी। अलकायदा, लश्कर, जैश, डी कंपनी और हक्कानी जैसे संगठनों पर कार्रवाई का जिक्र। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन से पहले पाक पर दबाव बनाने की दिशा में बड़ी कामयाबी। अमेरिका और भारत के संयुक्त बयान में उधमपुर हमले और गुरदासपुर हमले के गुनहगारों पर भी मिलकर कार्रवाई करने का जिक्र। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लंदन के दौरे पर हुए रवाना। आज सोनिया गांधी परिवार से मिलने जाएंगे इटली। अमेरिका में इलाज के लिए भी जाने का कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट, अस्पन में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे राहुल। 3 मूर्ति चौक का नाम बदलने की तैयारी में है संस्कृति मंत्रालय। हाइफा मुक्ति चौक हो सकता है नाम। 3 बटालियन की याद में रखा गया था नाम। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी। 15 मछुआरों के पकड़े जाने के मामले में दखल देने की अपील। मछुआरों के साथ 28 नावें भी हैं श्रीलंका के कब्जे में। आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगी ACB चीफ मीणा की नियुक्ति पर सुनवाई। दिल्ली सरकार ने दी है मीणा की नियुक्ति को चुनौती। मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई। वारंट पर 23 सितंबर तक कोर्ट ने लगाई थी रोक। CNG घोटाले की जांच कर रहे अग्रवाल आयोग पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई। LG ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, कहा था दिल्ली सरकार के पास आयोग के गठन का अधिकार नहीं।
अगरतला में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, खाद्य सुरक्षा बिल लागू करने की मांग, पुलिस के साथ झड़प, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फलकनुमा एक्सप्रेस में विस्फोटक बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा, सिलेंडर में ले जाया जा रहा था क्रूड बम। छत्तीसगढ़ में 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब के टेक्स्ट पर विवाद, महिलाओं के काम करने से बढ़ी बेरोजगारी की समस्या, एक टीचर ने उठाई आवाज। उत्तर प्रदेश में सिगरेट और पान मसाला होगा महंगा, 25 से 40% बढ़ाया गया वैट। एसिड की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल और कर्नाटक के मुख्य सचिवों को लगाई फटकार, पूछा क्यों नहीं चले कोर्ट की अवमानना का केस, 3 नवंबर को अगली सुनवाई। पानसरे मर्डर केस में आरोपी समीर गायकवाड़ की कोर्ट में पेशी, कर्नाटक पुलिस मांग सकती है कोर्ट से कस्टडी। कलबुर्गी मर्डर केस में भी गायकवाड़ पर शक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में क्राइम कंट्रोल एक्ट लागू, सूरजभान सिंह, ललन सिंह और सुरेंद्र राय समेत 500 बाहुबलियों और अपराधियों की शहर में एंट्री पर लगी रोक। गंगा में मूर्ति विसर्जन पर अड़े संतों और प्रदर्शनकारियों पर वाराणसी में पुलिस ने बरसाई लाठियां, 38 घंटे से मूर्ति विसर्जन करने के लिए बैठे थे धरने पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में प्रशासन ने लगाई है गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक। कर्नाटक के गुलबर्गा में सिंचाई विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता श्यामाराव रावकर के घर लोकायुक्त ने मारी रेड, आय से ज्यादा संपत्ति का मामला। कर्नाटक में आईआईटी के मुद्दे पर आर पार, धारवाड़ में सीएम का पुतला फूंक किया प्रदर्शन, आज बंद का आह्वान। कर्नाटक के रायचूर में भी आईआईटी न मिलने से सड़कों पर उतरे लोग। एफटीआई विवाद सुलझाने के आसार, आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेंगे हड़ताली छात्र। महाराष्ट्र में फिर सक्रिय हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, नागपुर में सूखा प्रभावित किसानों से की मुलाकात। राजस्थान के पोखरण में टैंक एक्सरसाइज के दौरान बड़ा हादसा, टैंक फायरिंग के दौरान धमाके में मेजर ध्रुव यादव की मौत, सेना ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के जाफराबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर की चाकुओं से हमला, एक शख्स की मौत। दिल्ली के जैतपुर में नाबालिग से रेप, खरीदारी के बहाने ले गया था आरोपी जीजा, बच्ची की हालत गंभीर, आरोपी फरार। नोएडा के सेक्टर 71 में एक शख्स की चाकू से मारकर हत्या, ढाबे में काम करने वाला आरोपी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। ढाबे में खाना खाने गया था चंद्रमौली पांडे, वारदात के बाद मौके से फरार, वहां मौजूद शख्स मदद की बजाय घायल का मोबाइल लेकर चलता बना। दिल्ली के उत्तम नगर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास मार्केट में चोरों ने 5 दुकानों को बनाया निशाना, सीसीटीवी तोड़कर रिकॉर्डिंग की मशीन ले उड़े चोर। झारखंड में गढ़वा जिले में एक महिला ने अपने दूधमुहे बच्चे के साथ कुएं में कूद कर दी जान, कुएं से दोनों शवों को निकालकर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी पुलिस के सिपाही अरुण यादव के शव का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, लेकिन मौत के कारणों की होगी जांच। परिवार का आरोप, सीओ जगदीश सिंह ने कहासुनी के बाद गोली मारकर की हत्या। झारखंड के बोकारो में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश, टीचर संतोष बाउरी पर गंभीर आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में वाइन शॉप की डकैती, सीसीटीवी में कैद, 50,000 कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। बैंगलोर में टीम इंडिया कर रहे दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए अभ्यास, 30 खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। बीसीसीआई अध्यक्ष डालमिया के निधन के बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की रेस शुरू, श्रीनिवासन कैंप की तरफ से अमिताभ चौधरी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा, फिलहाल पाक टीम में लौटने का विचार नहीं, हाल ही में खत्म हुआ है आमिर पर लगा बैन। टीम एमआरएफ के ड्राइवर पॉन्टस टाइडमेंड और को ड्राइवर एमिल ने जीता एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का 5वां राउंड। टीम एमआरएफ ने जापानी जोड़ी को 12 मिनट के फासले से छोड़ा पीछे।